तो ठीक है, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 1.4 की ओर। ठीक है, 1.4 ही कर रहे हैं ना हम। हाँ, तो 1.4 का क्वेश्चन नंबर 7, तो ये मैंने पहले लिख दिए हैं। इसके जो क्वेश्चन नंबर सम के 4 हमारे पास सेट्स दे रखे हैं। तो सेट ए हमें बताया है कि ए इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज ए नेचुरल नंबर। तो इसको दे रखा था सेट बिल्डर फॉर्म में, तो मैंने इसको टेबुलर में कन्वर्ट कर दिया। सेट ऑफ नेचुरल नंबर ए, बी जो है सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, तो इसलिए 2 4 6 8 10 वगैरह आ गया। ठीक है, सी जो बता रखा है ये बता रहा है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, तो ये हमारे ऑड नेचुरल नंबर्स आ गए। और जो डी है वो क्या बताया, इट इज ए सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स मैंने कुछ लिख दिया, 2 5 7 11 13 17 19 वगैरह। और प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने आप से ही डिवाइड होते हैं। ठीक है, और 1 से ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये वो है। अब हमें क्या पहला क्वेश्चन दे रखा है, लेट्स सी। पहला क्वेश्चन हमें बोला गया है कि आप ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कीजिए। ठीक है, इंटरसेक्शन है ए और बी का, यानी कि हमें क्या करना है, ए का क्या एलिमेंट से, 1 से लेके 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। फिर बी में क्या है, 2 4 6 8। अब देखिए इंटरसेक्शन इसमें क्या होगा, जो कॉमन होगा। तो कॉमन कौन कौन सा आ रहा होगा, 1 है, यहां नहीं है, 2 है, 3 नहीं है, 4 है, 5 नहीं है, 6 है, 7 नहीं, 8 है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है ये अगेन जो है ये क्या बना, ये बी ही बना। इनफैक्ट बी के बराबर है, ये हमारा निकलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली ए इंटरसेक्शन अगेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर बी ही बना। तो ये हमारा ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी निकलेगा। ठीक है, क्लियर आ गया। उसके बाद जो इसका बी पार्ट है ये कहता है ए इंटरसेक्शन सी निकालो जी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में क्या जी कॉमन है, 1 कॉमन है। ठीक है जी, 2 यहाँ पे नहीं है, वहां पे 3 है तो यहाँ भी 3 है, 4 नहीं है, 5 है, 6 नहीं है, 7 है। तो साफ साफ ये मेरा वापस क्या आ रहा है, सी के सट्टी के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो ये मेरा ए इंटरसेक्शन सी आ गया। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ते हैं तीसरे की ओर। सिंपल समझ आ रहा है ना आपको बच्चों, क्या कर रहा हूँ, कॉमन देखना। हमने ए बनाया, बी सी डी लिखा, जो हमारे एलिमेंट्स कॉमन है उन्हीं को लिख डाला। ठीक है, अब ये दूसरी बात है कि ये सारे सेट इनफाइनाइट सेट्स हैं, क्योंकि इनमें इन्फिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। पार्ट थर्ड इज व्हाट, पार्ट थर्ड इज सेइंग ए इंटरसेक्शन डी। ए इंटरसेक्शन डी अगर हम देखेंगे, ए इंटरसेक्शन डी क्या रहेगा, वो पॉइंट्स जो हमारे इसमें है। तो ऑब्वियसली 2 इसमें है, उसमें भी है, 5 7 11। ठीक है, ये चलता जाएगा और ये इनफैक्ट डी के बराबर ही है। तो ये हमारा सेट आ गया डी। ठीक है, तो ठीक है, हमारा इंटरसेक्शन डी डी के बराबर आ गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। उसके बाद ये बी इंटरसेक्शन सी पूछ रहा है। तो बी इंटरसेक्शन सी, तो बी हमारा क्या है और सी, 2 है क्या, यहाँ पे नहीं है, 4 है क्या, नहीं है, 6 है क्या, नहीं है। तो इनमें तो कोई कॉमन ही नहीं है, तो कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स ये 5 के बराबर आएगा मेरा। ठीक है, करेक्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये मैंने सही करा। ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी के बाद हमारा आया। उसके बाद पूछ रहा है बी इंटरसेक्शन डी। बी और डी, सबसे पहले क्या कॉमन है, 2। ठीक है, फिर उसके बाद मेरा आ गया 4, क्या इसमें 4 है, नहीं है। इसमें मेरा 6 आ गया, नहीं, इनफैक्ट इसमें 2 के बगैर कोई कॉमन है ही नहीं, सिर्फ 2 ही आएगा इसमें। ठीक है, तो ये बी एंड डी आ गया। देख रहे हो ना आप समझ, क्योंकि बाकी जो सारे प्राइम नंबर्स होते हैं वो ऑड ही हैं सारे। और बी हमारा इट इज सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, और हमारा एक ही इवन प्राइम नंबर होता है वो 2, तो इसलिए इसमें सिर्फ 2 ही आया, वही एक कॉमन है। क्लियर, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। बी इंटरसेक्शन डी के बाद हमारा है सी इंटरसेक्शन डी। तो सी हमारा क्या है, सेट ऑफ कौन से वाले हैं, ये सेट ऑफ आ गया आपके ऑड नेचुरल नंबर और ये से। अब देखो कॉमन सेंस है, इसमें 1 है क्या, इसमें नहीं है, 2 है, नहीं है, 3 इसमें नहीं है, इसमें नहीं, 5 है, इसमें है, तो यानी कि 5 आ गया पहले। फिर नेक्स्ट आप देखो कि 7 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर 13 आएगा, क्योंकि ऑड में तो ये सारे हैं ही। तो कुल मिला के अगर आप ध्यान से देखें, ये जो सेट बना ना हमारा सी इंटू डी, ये सारा वापस प्राइम नंबर आ गए, सिर्फ 2 को छोड़ के। कह सकते हैं ना ऐसे, इट्स अगेन है क्या, सेट ऑफ ऑड प्राइम नंबर्स कह सकते हैं। ऑब्वियसली यस, इट्स ए सेट ऑफ ऑड प्राइम नंबर्स भी तो है ये, बेसिकली देखा जाए। एक ही इवन होता है वो बाहर गया, बाकी कॉमन है। तो ये आ गया हमारा इसका आंसर। ठीक है, ये आपको समझ आ रहा है होपफुली ना। उसके बाद हमारा आ गया, बस क्वेश्चन ही खत्म हो गया। फिर लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 8 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। ओके, अब डिसजॉइंट पे आ गया।
हमारे पास सेट होंगे और हमें बताना डिसजॉइंट। डिसजॉइंट आपको एक बार फिर से मैं बता दूं, डिसजॉइंट सेट वो सेट दो होते हैं जिनमें कोई कॉमन एलिमेंट होता ही नहीं है। दैट मीन्स अगर उनके हम इंटरसेक्शन करें वो हमेशा क्या आएगा, एम्प्टी आएगा। फाइन है ना। तो हम सेट एक देख लेते हैं, क्या है पहला क्वेश्चन इसका। पार्ट 1 इज सेट दे रखा है 1, 2, 3 और 4, ठीक है। और दे रखा है जो दूसरा सेट है वो क्या, उसकी डेफिनेशन बता रहा, एक्स इज ए नेचुरल नंबर। क्या बता रखा है, नेचुरल नंबर है। एंड एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 4 एंड लेस और इक्वल टू 6, यानी कि 4, 5 और 6 हैं जी उसके एलिमेंट। अब मुझे बोलिए क्या ये दोनों डिसजॉइंट है? नहीं है। देखिए इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, सो नॉट डिसजॉइंट सेट्स है ना, ये नहीं है क्योंकि इनमें एक कॉमन है 4। राइट, लेट्स मूव टू द पार्ट बी। पार्ट बी में क्या पूछ रहा है, एक सेट दे रखा है उसने, सेट ऑफ वोवेल्स, ठीक है, ए ई आई ओ यू, ठीक है। और जो दूसरा सेट दे रखा है वो क्या दे रखा है, सी डी ई एफ। ऑब्वियसली अगेन ये डिसजॉइंट नहीं है क्योंकि देखिए ना, ये ई यहां पे भी, ई यहां पे भी, सो डिसजॉइंट नहीं है ये। क्लियर, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्या बोल रहा है, तीसरा पार्ट इनफैक्ट जो पहला देखा ये कहता है एक्स इज एन इवन इंटीजर, ठीक है। और दूसरा क्या दे रखा है, एक्स इज एन ऑड इंटीजर। तो ठीक है, एक्स हमारा इवन इंटीजर है, ठीक है। जैसे मैं आपके मान के चलूं 2, 4, 6, 8। और दूसरा सेट जो दे रखा है एक्स इज एन ऑड इंटीजर, 1, 3, 5, 7 इन्फिनिटी। तो ऑब्वियसली इनमें तो कोई कॉमन है नहीं, यस, तो ये डिसजॉइंट हमारा रहेगा, ठीक है बच्चों। तो इट्स क्लियरली व्हाट, डिसजॉइंट, क्योंकि अगर इन दोनों का मैं क्या करूं, इंटरसेक्शन भी करूंगा 5 क्योंकि कॉमन ही नहीं है कोई, तो दिस इज ऑब्वियसली दिस इज व्हाट, डिसजॉइंट सेट, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 9 है। तो मैंने लिख दिए, इसके 4 सेट दे रखे हैं, ए के एलिमेंट दिए बी, सी और डी, ठीक है। तो ये हमें दे रखा है सेट 4 क्वेश्चन पर। तो बोला क्या गया है, ये बेसिकली जो क्वेश्चन है ना, दिस इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस ऑफ सेट्स वाला जो ऑपरेशन था उसके बारे। तो पहला पार्ट जो है इसका, व्हाट इट इज ए द डिफरेंस ऑफ ए माइनस ए एंड बी। तो ये किसके बराबर आएगा, अगर याद हो आपको डेफिनेशन क्या थी, जब हम ए माइनस बी निकालते हैं तो हमें क्या करना होता है, ए के वो सारे एलिमेंट लेने होते हैं जो बी में नहीं होंगे, रिपीट हो रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा 3, क्या वो बी में है, नहीं है, तो मैं 3 ले सकता हूं। फिर मेरा 6 है, क्या इसमें है, नहीं है, तो वो ले सकता हूं। फिर मेरा 9 है, इसमें है, नहीं है, तो ले सकता हूं। उसके बाद 12 इसमें मेरा है, नहीं ले सकता हूं। ये देखना है, देखिए 12 मेरा ए में है बट ये बी में भी यहाँ आ रहा है, रिपीट हो रहा है ना, तो हमें वो नहीं लेना है। फिर उसके बाद 15 पे जाऊंगा, इसमें 15 है, नहीं है, तो ये ले सकता हूं। फिर मेरा 18 है, क्या इसमें 18 है, नहीं है, तो ये भी ले सकता हूं। फिर मेरा यहाँ 21 है जो इसमें नहीं है, तो ऑब्वियसली इसको भी ले सकता हूं। तो ये मेरा आएगा ए माइनस बी, ठीक है। होप ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गई। अब हम बात करते हैं ए माइनस सी। तो बाय डेफिनेशन हमें ए के वो सारे एलिमेंट लेने हैं जो सी में रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो फिर हम 3 देखेंगे, क्या इसमें 3 सी में है, नहीं है, तो ले सकते हैं। फिर 6 है, देखिए इसमें भी 6 है, तो नहीं ले सकते हैं। फिर बात आई 9 की, क्या इसमें 9 है, नहीं है, तो ले सकते हैं। देन आफ्टर दैट 9 वी हैव 12 इन सेट ए, तो क्या इसमें है, बिल्कुल है, तो नहीं ले सकते हैं। फिर हमारे आ गया 15, क्या इसमें 15 है, नहीं है, तो इट मींस हम ले सकते हैं। 18 इसमें नहीं है, तो ले सकते हैं। फिर यहाँ पे 21 है, इसमें नहीं है, तो ले सकते हैं। सो दिस वे वी फाइंड ए माइनस सी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए माइनस डी। अब हमको क्या देखना है, ए फिर से, लेकिन जो डी में रिपीट ना हो। डी के पॉइंट है 5, 10, 15, 20। 5, 10, 15, 20। तो इसमें ऐसा कौन सा, एक 15 आ गया बस, यानी कि 15 को छोड़ के बाकी सारे ले सकते हैं। 3, 6, 9, 12, 18, 21 मेरा ए माइनस डी आएगा, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ए माइनस डी के बाद, हाँ अब बात चलिए बी माइनस ए की। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, बी के सारे एलिमेंट लेने हैं, कौन से वाले, जो ए में रिपीट ना हो। तो हम बी से स्टार्ट करेंगे। 4 क्या इसमें है, नहीं है, तो 4 ले सकते हैं। 8 इसमें है, नहीं है, तो ले सकते हैं। 12 इसमें है, तो नहीं ले सकते हैं। 16 उसमें नहीं है, तो वी कैन टेक इट इन दिस। After 16 we have 20, again it's not present in A, so we can easily take this in B minus A, right? Let's move to the next part. Next part is what? Acha, we have done B minus A. After that we have to find C minus A. Okay, now what is C minus A? C हमारा क्या आ गया,
ये तो इसमें से क्या करना है, माइनस ए, यानी कि जो सी के एलिमेंट ए में नहीं होने चाहिए वही लेने। 2 उसमें नहीं ले सकते हैं, 2 के बाद 4 नहीं है उसमें, वी कैन टेक इट, दिख रहा है, ठीक है। तो 4 के बाद हमारा 6 है, तो 6 ए में भी है तो नहीं, देखिए 6 है नहीं ले सकते हैं, 8 है नहीं है तो हम यहाँ 8 लिख रहा हूं मैं 8। उसके बाद 10 है यहाँ पे, तो यहाँ पे नहीं है तो 10 भी आएगा, ठीक है। 10 के बाद मेरा 12 है, तो इसमें 12 है तो नहीं ले सकते हैं। 14 है तो उसमें नहीं है ए में, तो आई कैन टेक। 14 के बाद मेरा बी सी में 16 है, तो जो मेरा ए में नहीं है तो दैट मीन्स आई कैन टेक 16 एज वेल, खत्म। सो डन। लेट्स मूव टू द सी माइनस ए के बाद मेरा क्या आ गया, डी माइनस ए। डू इट यूरसेल्फ, यू कैन डू इट वेरी इजीली। एक तो बीच में कर लेना चाहिए खुद आपको, ठीक है, बहुत ही आसान है। डी के एलिमेंट देखेंगे जो रिपीट ए में नहीं होंगे, ठीक है। डी माइनस के ए बाद बी माइनस सी, चलो एक ये देख लेते हैं, बी माइनस सी, तो सारे बी के एलिमेंट जो ए में नहीं है, तो बी सॉरी सी में जो नहीं है। 4 8 पहले 4 है, इसमें भी 4 है तो नहीं लेंगे। 8 इसमें भी 8 है नहीं लेंगे। 12 इसमें भी 12 है नहीं लेंगे। 16 इसमें भी 16 है नहीं लेंगे। 20 इसमें नहीं, तो ओनली एलिमेंट इज 20, यानी कि मेरा सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा इसमें, दैट इज 20, ठीक है। बी माइनस सी भी निकाल दिया मैंने। उसके बाद बी माइनस डी देखेंगे क्या आएगा, ठीक है। तो हम बी माइनस डी, यानी कि वो एलिमेंट जो डी में भी प्रेजेंट है बी के। देखिए 4 8 12 16 20, यहाँ पे क्या है 5 10 15 20, तो एक ही एलिमेंट रिपीट हो रहा है, दैट इज 20। तो वी कैन टेक रेस्ट ऑफ द जेट्स 4 8 12 16 ले सकता हूं मैं, तो 4 8 12 एंड 16 जो होंगे मेरे बी माइनस डी में होंगे, ठीक है। बी माइनस डी भी आ गया। आफ्टर बी माइनस डी व्हाट, सी माइनस बी। सी माइनस बी आराम से कर सकते हैं, चलिए मैं ये कर देता हूं, अगला क्वेश्चन आप खुद करेंगे। सी माइनस बी, तो सी के सारे एलिमेंट जो बी में नहीं है, 2 उधर नहीं है तो मैं 2 ले लेता हूं, ठीक है। 2 ले लिया मैंने। फिर उसके बाद है 4 जो बी में भी है, तो ये नहीं लूंगा। 6 इसमें नहीं है तो मैंने 6 ले लिया है, आपको दिख रहा है 6 आ गया। चलिए 6 के बाद मेरा 8 है, तो मैं यहाँ पे 8 है तो नहीं लूंगा। 10 है तो इसमें नहीं है, तो देन नेक्स्ट एलिमेंट विल बी 10। उसके बाद मेरा 12 है इसमें, तो इसमें भी 12 है, नहीं लूंगा। देन 14 इसमें नहीं है तो आई कैन टेक 14 हियर। 14 के बाद मेरा 16 है जो इसमें नहीं है, एक मिनट, नहीं 16 तो है मेरा यहाँ पे, तो आई कैन नॉट टेक 16, दिस इज द ओनली सेट ऑफ। तो ये मेरा 2 6 10 और 14 आएगा सी माइनस बी। सी माइनस बी के बाद मेरे पास इसमें कौन सा है, अगला क्वेश्चन है डी माइनस बी, सी माइनस डी एंड डी माइनस सी। आई होप यू विल डू इट यूर सेल्फ, ठीक है। कुछ इश्यूज होगा, इफ यू फील एनी प्रॉब्लम कमेंट्स में लिख दें तो हम इसको कर सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत आनी चाहिए। यू कैन डू दिस क्वेश्चन वेरी वेरी इजीली, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, यू कैन डू इट, ठीक है। और देख लीजिए हमारे पास अगला क्वेश्चन, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10 है इसके बाद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बता रहा है, एक्स दे रखा है, वाई दे रखा है। अगेन चलिए इसके अलग है, कर लेते हैं। एक्स मेरा क्या दे रखा है, हम पहले नोट डाउन करते हैं। एक्स इज ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। तो वाई जो मेरा अगला सेट दे रखा है, इट इज एफ कॉमा बी कॉमा डी एंड जी। नाउ वी हैव 3 पार्ट्स इसके। तो पहला पार्ट करते हैं। पहला पार्ट क्या था कि फाइंड एक्स माइनस वाई। सो क्या एक्स के वो सारे एलिमेंट जो वाई में रिपीट नहीं हो रहे हैं। ए नहीं रिपीट हो रहा, लिख सकते हैं। बी रिपीट हो रहा है, नहीं लिखेंगे। सी इसमें नहीं है, लिख सकते हैं। डी इसमें है, तो यानी कि यही 2 एलिमेंट आएंगे। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट कहता है वाई माइनस एक्स, यानी कि वाई के सारे एलिमेंट जो एक्स में नहीं है, तो एफ लिख सकते हैं क्योंकि है ही नहीं। बी उसमें है, नहीं लिख सकते हैं। डी उसमें नहीं लिख सकते हैं, तो जी। राइट, बहुत ही आसान क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट कहता है एक्स इंटरसेक्शन वाई। डिफरेंस करते करते इंटरसेक्शन के क्वेश्चन भूल ही गए थे ना, तो इसलिए इसने ये क्वेश्चन दे रखा है एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो ठीक है, ये करके देख लेते हैं। कॉमन क्या है, वो वाले। ए नहीं है, बी बिल्कुल है, सी नहीं है, डी है, तो ये मेरा आएगा इसका तीसरे का आंसर। ठीक है, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है,
कहता है इफ आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, ऑब्वियसली आर हमारा सेट ऑफ रियल नंबर होता है, एंड क्यू इज द सेट ऑफ, बताइए याद है, रैशनल नंबर्स का सेट है, ठीक है। तो कहता है देन व्हाट इज आर माइनस क्यू, ये हमको दिखाना। अब देखिए जब मैं आर की बात करता हूं, अगर आपको याद हो नंबर सिस्टम वाला वीडियो अगर आपने देखा हो, तो नंबर सिस्टम इज कंपेयर्ड ऑफ व्हाट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड सेट ऑफ इरेशनल नंबर, जिसको हमने टी से नोट किया, यानी कि ये प्लस यही आपका रियल नंबर है। अब मुझे क्या करना है, रियल नंबर्स में से क्या माइनस करना है, जितने भी रियल नंबर है उसमें मैंने माइनस करना है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। तो ऑब्वियस रियल में तो सारे आएंगे, रियल भी होंगे, ये क्या कहते हैं रैशनल प्लस रैशनल। अगर मैंने रियल को रियल में से रैशनल निकाले तो पीछे कितने बचे, टी तो बचा, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स है ना, जितने भी नंबर्स होंगे सेट ऑफ इरेशनल नंबर ही होगा, सिंपल, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था, होपफुली तभी आपको समझ आएगा अगर आपने वो वीडियो देखा होगा नंबर सिस्टम का। इनकेस नहीं देखा उसको एक बार अच्छे से देख ले, आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इजी लगेगा, ठीक है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, कहता है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। तो पहला पार्ट क्या दे रखा है इसमें, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। तो एज यू नो कि 12 में क्या बता रहा है कि हमारे पास कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, तो वी हैव टू से वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट क्या बताई है, दो सेट दे रखे हैं और ये बोल रहा है कि दे आर डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। तो सेट नंबर 1 क्या दे रखा है, 2 3 4 5, और दूसरा सेट हमारा दे रखा है 3 और 6। तो बताना है क्या, ये कह रहा है आर डिसजॉइंट सेट्स। ऑब्वियसली डिसजॉइंट नहीं है क्योंकि 3 इनमें कॉमन है, तो स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, बिकॉज element number 3 is common to both the sets, and by definition of disjoint sets, two sets are disjoint जब उनके बीच में कोई सा element common ना हो, ठीक है। Move to the second। तो second बता रहा है सेट दे रखा है A E I O U, ठीक है, और दूसरा सेट दे रखा है A B C D। क्या था, आर डिसजॉइंट सेट्स। भाई ये क्या डिसजॉइंट सेट्स है, अगेन नहीं है क्योंकि A कॉमन है, अगेन दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, राइट। तीसरे पे यहीं पे कोशिश करते हैं लिखने की। तीसरा जो बता रहा है, तीसरा सेट क्या दे रखा, 2 6 10 14, 2 6 10 14 है पहला सेट, राइट। और दूसरा सेट दे रखा है 3 7 11 15, और डिसजॉइंट सेट्स। अब देखिए 2 4 10 14 3 7 कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो यस ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये तो डिसजॉइंट है ही है, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। क्या है इसका, नेक्स्ट है 2 6 10, लिख देते हैं। सेट दे रखा है 2 6 10 और दूसरा दे रखा 3 7 11, 3 7 11, ये दूसरा सेट है में। तो बोल रहा है क्या ये डिसजॉइंट है, 2 6 10 3 6 10 बिल्कुल है, ट्रू है, बिल्कुल डिसजॉइंट है क्योंकि इनमें कोई भी एलिमेंट जो है कॉमन नहीं है। और इसके साथ ही हमारी जो एक्सरसाइज 1.4 है वो खत्म होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों, ठीक है। कैसा लगा जरूर बताइएगा, अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब तो चैनल कर ही सकते हैं, और शेयर करना ये तो आपको पता ही, ये तो ट्रेंडी हो गया, ऐसा बोलने की जरूरत ही नहीं, वो तो आप करोगे शेयर। थैंक यू।